जय माँ लक्ष्मी। भूखा था वो पर कभी शिकायत नहीं की। सभी साथियों को जय माँ लक्ष्मी। शुक्रवार का पावन दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन कथा सुनने और पूजा करने से जीवन में धन, सौभाग्य, शांति और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती है और भक्त के घर अक्षय लक्ष्मी का वास होता है। और हाँ, इस वीडियो के बिल्कुल अंत में माँ लक्ष्मी जगत जननी की अत्यंत महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। भारतवर्ष की पावन भूमि पर जहाँ हर कंकर में शंकर है और हर झरने में गंगा बहती है, वहीं एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। नाम में शांति थी, पर कुछ हृदयों में भीषण अशांति भी निवास करती थी। जहाँ एक और कुछ घर समृद्धि की आभा से जगमगाते थे, वहीं दूसरी ओर कई झोंपड़ियां गरीबी और अभाव की छाया में डूबी हुई थी। इन्हीं झोंपड़ियों में से एक में रहता था माधव, अपनी धर्मपरायण पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ। माधव दिन भर खेतों में खून पसीना बहाता, मजदूरी करता, फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था। उसके पास न जमीन थी, न जमा पूंजी, बस एक टूटी फूटी झोंपड़ी और कुछ पुराने वस्त्र। पर इन सब के बावजूद माधव के पास एक अमूल्य धन था, उसकी अटूट श्रद्धा और अगाध विश्वास। उसकी आंखों में कभी शिकायत नहीं थी, होठों पर कभी कटु वचन नहीं, बस ईश्वर के प्रति समर्पण और संतोष। माधव प्रति शुक्रवार माँ लक्ष्मी का व्रत रखता था। यह व्रत दिखावे का नहीं, बल्कि उसके हृदय की सच्ची आस्था का प्रतीक था। वह जानता था कि माँ लक्ष्मी धन की देवी है, पर उसका व्रत कभी धन की कामना के लिए नहीं था। वह केवल माँ की कृपा चाहता था, ताकि दरिद्रता में भी धर्म का पालन कर सके। शुक्रवार के दिन वह अन्न जल त्याग देता और केवल एक समय फलाहार करता। भूख और थकान को वह माँ का प्रसाद मानकर स्वीकार करता। उसकी पत्नी राधा भी पूरे मन से उसका साथ देती। हालांकि बच्चों के भूखे पेट देखकर वह भीतर ही भीतर व्याकुल हो जाती। एक दिन देवर्षि नारद तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए शांतिपुर पहुंचे। उनकी वीणा की मधुर ध्वनि से वातावरण भक्तिमय हो उठा। नारद जी की दृष्टि माधव की झोंपड़ी पर पड़ी। फटे वस्त्र, दुबला शरीर, पर आंखों में अपूर्व शांति और दिव्य चमक। उन्होंने कई दिनों तक माधव का निरीक्षण किया, कभी मजदूरी, कभी लकड़ियां बीनना, पर जीवन में कोई शिकायत नहीं। एक दिन नारद जी ने उसकी परीक्षा ली, उसकी थोड़ी सी फसल को सुखा दिया। पत्नी और बच्चे रो पड़े, अब क्या होगा? माधव ने शांत स्वर में कहा, ईश्वर की इच्छा में भी हमारा भला ही छिपा है। न कोई क्रोध, न कोई शिकायत। नारद जी चकित रह गए। नारद जी व्रत साधु के वेश में आए। पुत्र, क्या तुम ईश्वर से कुछ नहीं मांगते? माधव बोला, महाराज, मांगने वाला इच्छाओं का दास होता है। मैं प्रभु का दास बनना चाहता हूँ। लक्ष्मी तो धन की देवी है। नारद जी ने पूछा। माधव ने कहा, माँ लक्ष्मी स्वयं जानती है मेरे लिए क्या उचित है। मैं केवल श्रद्धा और संतोष चाहता हूँ। नारद जी स्तब्ध रह गए। नारद जी बैकुंठ पहुँचे और माँ लक्ष्मी से बोले, माँ, क्या ऐसे भक्त भी होते हैं जो आपसे कुछ नहीं मांगते? माँ लक्ष्मी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, जो कुछ नहीं मांगता वही मेरा सच्चा अधिकारी होता है। जहाँ संतोष है वहीं मेरा वास है। माँ की कृपा चमत्कार नहीं, बल्कि सहज रूप से बरसी। माधव को रास्ते में स्वर्ण मुद्राओं की पोटली मिली। गांव के नियम से धन उसी का हो गया। उसने जमीन खरीदी, बंजर भूमि भी उपजाऊ बन गई। घर बना, बच्चे पढ़ने लगे, पर अभिमान कभी नहीं आया। उसने गरीबों की सहायता की, कुआं और धर्मशाला बनवाई। माँ लक्ष्मी की दिव्य वाणी। मैं माँ लक्ष्मी हूँ, जगत की जननी। तुमने मुझे केवल धन समझ लिया, पर मैं संतोष हूँ, श्रद्धा हूँ, धर्म हूँ। मैं वहाँ नहीं जाती जहाँ तिजोरी भरी हो, पर हृदय खाली हो। मैं वहाँ जाती हूँ जहाँ भूखा पेट भी प्रभु का नाम ले। जिस दिन कोई मुझसे कुछ नहीं मांगता, उस दिन मैं स्वयं देने दौड़ पड़ती हूँ।
मुझे मंदिरों में नहीं हृदय में बसाओ, मुझे सोने में नहीं संतोष में पहचानो। प्रिय साथियों, इसी के साथ शुक्रवार व्रत की यह पावन कथा और माँ लक्ष्मी की दिव्य वाणी पूर्ण होती है। हम कामना करते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी, जगत की जननी।